प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। इस ऑनलाइन क्लास में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम अध्ययन करेंगे बीए पार्ट सेकंड के इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर का। आज का अध्ययन का हमारा जो टॉपिक है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के बारे में आप सभी जानते होंगे कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जन्मदाता भी कहा जाता है। सन 1776 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, जिससे एडम स्मिथ को काफ़ी प्रसिद्धि मिली और उसी पुस्तक में उन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा की और इसी वजह से उनको अर्थशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने प्रकृतिवाद के बारे में अध्ययन किया था। प्रकृतिवाद के समाप्त होने के 100 वर्ष बाद इंग्लैंड में जिन सिद्धांतों का बोलबाला रहा उन्हें हम परंपरावादी सिद्धांत, प्रतिष्ठित सिद्धांत या संस्थापित संप्रदाय सिद्धांत भी कहते हैं। मानी जब प्रकृतिवाद खत्म हुआ उसके अगले 100 वर्षों तक प्रतिष्ठित या परंपरावादी या संस्थापित संप्रदाय के अर्थशास्त्रियों का बोलबाला रहा। संस्थापित शब्द का सबसे पहले प्रयोग प्रोफेसर कार्ल मार्क्स ने किया था और सामान्य रूप से संस्थापित अर्थशास्त्र की शुरुआत प्रोफेसर एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन के प्रकाशन में की और जे.एस. मिल की मृत्यु 1873 तक ये संसार में मुख्य रूप से मानी जाती है। तो एडम स्मिथ की गणना परंपरावादी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में की जाती है और इसे हम अर्थशास्त्र का जन्मदाता भी कहते हैं। एडम स्मिथ का जो संक्षिप्त जीवन परिचय वो इस प्रकार है कि एडम स्मिथ का जन्म 5 जून 1723 ईस्वी में स्कॉटलैंड में किरकाल्डी नामक स्थान पर हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के बाद अपनी योग्यता के बल पर उन्होंने ग्लासगो कॉलेज में प्रवेश लिया और यहीं पर उनका परिचय प्रोफेसर फ्रांसिस अचेसन से हुआ, जो नीति शास्त्र के आचार्य थे। इनका प्रभाव स्मिथ पर जीवन पर्यंत रहा। 1740 से 1746 ईस्वी तक स्मिथ ने ऑक्सफोर्ड में शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद 1751 से 1764 ईस्वी तक वे ग्लासगो विश्वविद्यालय में नीति शास्त्र के आचार्य नियुक्त किए गए, मानी प्रोफेसर नियुक्त किए गए। 1759 में उनका जो प्रथम ग्रंथ था थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स प्रकाशित हुआ। 1764 ईस्वी में स्मिथ ने युवा बकल्यूस के ड्यूक के निजी शिक्षक होने के नाते उनका सारा यूरोप विशेषकर फ्रांस का भ्रमण करने गए। इसी समय उनका तरगा, नेकर, मार्माल्टन आदि प्रसिद्ध प्रकृतिवादी लेखकों से उनका संपर्क हुआ। इसके अलावा वाल्टेर तथा प्रकृतिवादी के महान लेखक केने से भी उनकी भेंट हुई। यूरोप की यात्रा के दौरान स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन लिखना प्रारंभ किया। इस पुस्तक लेखन में 12 वर्ष लगे। 67 वर्ष की आयु में 17 जुलाई 1790 को स्मिथ का निधन हो गया। मानी स्मिथ ने अपने 67 वर्ष के कार्यकाल में कई उतार चढ़ाव आए, कई उन्होंने देशों का भ्रमण किया और यूरोप यात्रा के दौरान उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी। स्मिथ का व्यवहार अत्यंत उदार, मेहनती, अध्ययनशील, मृदु स्वभाव एवं उत्तम चरित्र के व्यक्ति थे। अपने विचारों में निमग्न रहने वाले भुलक्कड़ स्वभाव के दार्शनिक व्यक्ति थे। अर्थशास्त्र के अतिरिक्त उन्होंने दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, साहित्य, तर्कशास्त्र, इतिहास आदि विषयों को भी समान गति से उन्होंने अध्ययन किया। अब वेल्थ ऑफ नेशन जिस पुस्तक के कारण उनको प्रसिद्धि मिली, वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसके कारण पूरा वर्ल्ड आज एडम स्मिथ को जानता है, अर्थशास्त्र के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन 9 मार्च 1776 ईस्वी में हुआ। पुस्तक का जो शीर्षक था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, मानी पुस्तक का जो पूरा नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन था। छोटे रूप में इसको वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है। स्मिथ ने फ्रांस प्रवास के दौरान सन 1764 से इसे लिखना प्रारंभ किया और 12 से 13 वर्ष के अथक प्रयास के बाद
1776 में इसका प्रकाशन हुआ। इस पुस्तक को 5 खंडों में विभाजित किया। प्रथम खंड में 11 अध्याय है। इसमें श्रम के विभाजन पर 3 अध्याय, इसके अलावा मुद्रा, मूल्य, लाभ, लगान, मजदूरी संबंधी अध्याय शामिल किए। द्वितीय खंड में भी 5 अध्याय है। इसमें ब्याज, पूंजी, स्टॉक आदि का वर्णन है। तृतीय खंड में 4 अध्याय है, जिसमें विभिन्न देशों की संपत्ति का वर्णन है तथा नगरों, ग्रामों, कृषि व उद्योग का विकास का वर्णन है। चौथे खंड में 9 अध्याय है, जिसमें आयात, निर्यात, विदेशी व्यापार, बैंकों, करों आदि का वर्णन है तथा मुक्त व्यापार का समर्थन है। पंचम खंड में 3 अध्याय है, जिसमें करारोपण तथा लोकवित्त का वर्णन है। मानी एडम स्मिथ ने जो पुस्तक लिखी थी उसको मुख्य रूप से 5 खंडों में विभाजित किया गया और विभिन्न खंडों में उन्होंने अलग अलग बातों पर जोर दिया। क्या एडम स्मिथ को हम अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जानते हैं? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है या नहीं, इस बारे में अर्थशास्त्रियों में मत भिन्नता रही है। सर अलेक्जेंडर ग्रे के अनुसार एडम स्मिथ ने न तो अर्थशास्त्र के संस्थापक थे और न ही उन्होंने इसे विज्ञान की खोज की थी। वे इतना करने में इस कारण सफल हुए थे कि उनसे पूर्व काफ़ी कुछ किया जा चुका था। उन्होंने राष्ट्र की संपत्ति को भी अस्त व्यस्त तथा त्रुटियों से भरा ग्रंथ बताया। O.H. टेलर ने स्मिथ को अर्थशास्त्र का पितामह तथा रिकार्डो को अर्थशास्त्र का जनक कहा था। जीड तथा रिस्ट के जगह पेने को अर्थशास्त्र का जनक कहा है, तो दूसरी जगह एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का सच्चा संस्थापक कहा गया है। तो एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जन्मदाता है या नहीं, इस बात को लेकर भी विभिन्न अर्थशास्त्रियों में, विभिन्न विद्वानों में काफ़ी विरोधाभास रहा है। कुछ अर्थशास्त्री एडम स्मिथ को जन्मदाता मानते हैं अर्थशास्त्र का और कुछ अर्थशास्त्री अन्य लोगों को जन्मदाता मानते हैं। अब एडम स्मिथ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? एडम स्मिथ को जो कारक प्रभावित करते हैं वो निम्न इस प्रकार है। पहला कि पूर्ववर्ती एवं समकालीन विचारक है। स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में 100 से अधिक पूर्व एवं समकालीन विचारों के नामों का उल्लेख किया। इसमें यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके विचारों का स्मिथ पर कमोबेश प्रभाव पड़ा। उन्हें प्रभावित करने वाले पूर्ववर्ती तथा समकालिक विचारों का अध्ययन की सरलता से हमें इसको 3 वर्गों में बांटते हैं। यानी एडम स्मिथ के जो मानसिक पटल पर पूर्ववर्ती और समकालिक जो विचारक थे उनका भी प्रभाव पड़ा। इसमें वाणिज्यवादियों में जैसे जेम्स स्टुअर्ट, डेविड ह्यूम आदि का प्रभाव पड़ा। प्रकृतिवादियों में ड्यूक ऑफ बक्ल्यूक, इसके अलावा क्वेनो, टर्गो, डुपोंट आदि अर्थशास्त्रियों का प्रभाव पड़ा। अल्प समकालीन विचारक जो कुछ समय के लिए उनके साथ रहा, उसमें एडम स्मिथ के गुरु फ्रांसिस एचसन, बर्नार्ड डी मंडेलविल, जोशिया टक्कर, ये फर्गूसन, हैरिस आदि का स्मिथ के विचारों पर प्रभाव पड़ा। समकालीन जो प्रवेश में किन का प्रभाव पड़ा? स्मिथ के समय का आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक परिवेश उनके आर्थिक चिंतन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस समय इंग्लैंड में कृषि व औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। औद्योगिकरण व शहरीकरण के कारण लोग कृषि को छोड़कर औद्योगिक महानगरों में रोजगार की तलाश के लिए पलायन कर गए थे। आर्थिक स्वतंत्रता, औद्योगिक पूंजीवाद, श्रम की गतिशीलता एवं बड़े पैमाने पर उत्पादन की स्थिति बढ़ रही थी। इसी के परिणाम स्वरूप स्मिथ पूंजीवाद के कट्टर समर्थक थे। यूरोप में सामंतवाद अंतिम सांस ले रहा था। उपनिवेशवाद का विरोध तथा स्वतंत्रता की मांग बढ़ रही थी। मध्ययुगीन रूढ़िवाद व आर्थिक व सामाजिक पुनर्जागरण से निरंतर परिवर्तन हो रहा था। तो एडम स्मिथ के जो समकालीन जो विद्वान थे, जो अर्थशास्त्री थे, उनका भी एडम स्मिथ के मानसिक पटल पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा एडम स्मिथ की जो यात्राएं की, उन यात्राओं से भी उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, जिसमें मुख्य रूप से आपके स्कॉटलैंड, इंग्लैंड के बीच की कई यात्राएं, ड्यूक के साथ यूरोप के देशों के विशेषकर फ्रांस की यात्राएं, इन यात्राओं का भी एडम स्मिथ के आर्थिक विचारों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। इसके बाद हम देखते हैं एडम स्मिथ के प्रमुख आर्थिक विचार। एडम स्मिथ के प्रमुख आर्थिक विचारों में हम देखते हैं श्रम की महत्ता एवं श्रम विभाजन, सहजवाद और प्रकृतिवाद और आशावाद, आर्थिक स्वाधीनता,
तथा सरकारी हस्तक्षेप, एकाधिकार एवं वाणिज्यवाद, मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा संरक्षण, मुद्रा, मूल्य निर्धारण का सिद्धांत, वितरण का सिद्धांत, कराधान अथवा कर के सिद्धांत, पूंजी का सिद्धांत, अदृश्य सिद्धांत आदि है। अब इन सिद्धांतों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है श्रम की महत्ता एवं श्रम विभाजन है। इस सिद्धांत का हमें अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।